नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त राम रतन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक। यह हमारी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। इसमें मैं पूरे आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपके 50 क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ आपके 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होंगे। तो मैं समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करता हूँ कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सी। मतलब यहाँ पर सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, अवर द फील्ड आर वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन का पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशन होती क्या है। तो डायमेंशन होती है कि हमारे पास जितने नंबर में बेसिस बनाता है वही डायमेंशन होती है। तो जो सी अवर आर है हमारे पास में दो डायमेंशन बनाता है, इसलिए इसकी जो दो बेसिस बनाता है, इसलिए इसकी डायमेंशन अपने पास में दो हो जाएगी। जैसे मैंने बोला इसकी डायमेंशन मैंने बोला दो हो जाएगी। फिर उसी प्रकार से आपके पास में आए कि सी अवर आर कुछ इस प्रकार से हो, तो इसकी डायमेंशन अपने पास में 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में ये चार बेसिस बनाएगा। 1 0 0 1 1 आयोटा, ठीक है, और माइनस आयोटा और -1। कुछ इस प्रकार से अपने पास में चार बेसिस बनाता है और ये अपने पास में केवल इस प्रकार से एक ही बेसिस बना रहा है जिसमें अपने पास में दो एलिमेंट है। तो आपको याद यह रखना है कि भाई जितने नंबर में अपने पास में बेसिस बना रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। तो अपने पास में सी और आर की डायमेंशन यहाँ पर अपने पास में दो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि x बराबर ये, y बराबर ये दे रखा है, z बराबर ये। तो अपने पास में w बराबर ये समथिंग आ रहा है। तो R3 इन ए रियल वेक्टर स्पेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन को डायरेक्ट ऑप्शन के द्वारा सोल्व करना होता है, क्योंकि अपन पूरा ही सोल्व करेंगे वेक्टर स्पेस के अंतर्गत तो टाइम बहुत लगने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से सोल्व करना सिखाऊंगा कि अपन ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया कि 2 इंटू 3 2 इस प्रकार से दे रखा है, प्लस जेड की जगह अपने दे रखा है 4 0 माइनस का 3। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 माइनस का 2 बना दिया, प्लस इधर देखो 4 0 और माइनस का 3 बना दिया। देखो 6 को और 4 को ऐड करना है तो अपने पास में बन गया 10, 4 को और 0 को ऐड करना है तो अपने पास में बन गया 4, -2 को और -3 को ऐड करना है -5 बन गया अपने पास में। तो ये बराबर अपन को W के दे रखा है और W अपने पास में आ रहा है 10 4 -5। तो भाई ये W के बराबर आ गया। अब अपन को सेकंड कंडीशन दे रखी है कि y प्लस जेड बराबर W। y की वैल्यू देखो कितनी है 2 4 1, जेड की वैल्यू देखो 4 0 -3, और ये भाई अपने पास में W के इक्वल आनी चाहिए, मतलब 10 4 और -5 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो एक ही मैं सारों को ऐड नहीं कर रहा, एक एलिमेंट देख रहा हूँ कि 1 और 3 देखो यहाँ पर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर -5 दे रखा है तो इसलिए अपना ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करूंगा। जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक किया उसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करना है। देखो अपन को दे रखा है 2x माइनस का y बराबर z। अब रख के देखो 2, तो ये अपने पास में 3 2 -1, माइनस का y कितना दे रखा है 2 4 1, तो ये हो गया 6 4 माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 2 4 1। अब देखो मैंने 6 में से 2 घटाया तो अपने पास में आ रहा है 4, तो जेड में देखो ये यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 में से 2 मैंने सब्सट्रैक्ट किया, अपने पास में कितना आ रहा है 4 में से मैंने 4 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 0 आ रहा है, -2 माइनस का 1 तो माइनस का 3 आ रहा है। तो जेड वाली ये अपने पास में टोटल जेड के बराबर आ रहा है।
सेकंड कंडीशन देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि y प्लस 2z, तो y का मान अपन को दे रखा है 2, 4 और 1। z का मान देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8, 0 और अपने पास में हो जाएगा माइनस का 6। 8 को और 2 को ऐड करो, अपने पास में ये आना चाहिए किसके बराबर, w के बराबर, जो कि अपन को दे रखा है 10, 4 और माइनस का 5। देखो 2 को और 8 को ऐड किया तो मेरे पास में 10 आ रहा है, 4 को 0 को ऐड किया अपने पास में 4 आ रहा है, 1 को और -5 को ऐड किया अपने पास में -5 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपनी सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अपने पास में वेक्टर स्पेस की कंडीशन दे रखी है कि लेट वी बी वेक्टर स्पेस अवर ए फील्ड, कोई भी वेक्टर स्पेस है वो फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है और अल्फा बिलोंग टू एफ और यू बिलोंग टू वी दे रखा है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाइड होगी। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो भी फील्ड का एलिमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। मैंने बोला कि भाई जो भी फील्ड का एलिमेंट होगा वो अपने पास में लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखो यहाँ पर फील्ड का एलिमेंट अल्फा है तो अल्फा लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो अल्फा यू बराबर 0, आइदर अल्फा बराबर 0 या यू बराबर 0। तो ये वाली कंडीशन भाई अपने पास में सही हो जाएगी। अब देखो सेकंड वाली कंडीशन ये दे रखी है कि मॉडुलस ऑफ -1 और u, ठीक है, -1 है जो अपना फील्ड का एलिमेंट है, बराबर मॉडुलस ऑफ -1 और u। तो देखो ये वाली कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाइड नहीं होगी कि मॉडुलस में कोई भी अपन बाहर भी निकालते हैं तो अपने पास में पॉजिटिव टर्म देता है, तो ये वाली कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो देखो अल्फा बराबर 0, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ, यू और 0 बराबर u और 0 का मल्टीप्लाई किया अपने पास में भैया 0 आ रहा है, और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, 0 उसी प्रकार से अपन को f को बिलोंग कर रहा है और u किसको बिलोंग कर रहा है, v को बिलोंग कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है अपने पास में वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, लेकिन जो कंडीशन नंबर सेकंड दे रखी है वो अपने पास में भाई वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि आर इज ए वेक्टर स्पेस अवर एन। तो देखो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ही यही है कि ए फील्ड इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस, मतलब शुरुआत में अपने पास में फील्ड आ रहा है तो मतलब जो भी अपने पास में फील्ड बना रहा होगा हो सकता है वो वेक्टर स्पेस बनाए। तो अपने पास में कोई भी नेचुरल नंबर का सेट होता है तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है क्योंकि वो फील्ड भी नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं होगा। अगला दे रखा है कि जेड वाला, देखो जेड भी अपना वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा क्योंकि ये फील्ड भी नहीं बनाता है। अगला सेकंड ऑप्शन है आर इज वेक्टर स्पेस अवर सी, ठीक है, तो आर किसके ऊपर है, आर अपना सी के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है क्या, बताओ। आर सी के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है क्योंकि आर सबसेट नहीं है सी का, आर सबसेट सी का नहीं है, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। ये अपने पास में इस प्रकार से होता है ना, सी अवर आर, तो ये राइट आंसर होता। तो इसमें अपने के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि वेक्टर स्पेस बना रहा हो, तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। जैसे मैं और भी आपको एग्जांपल लिखूं कि आर अवर आर कोई भी एलिमेंट स्वयं का सबसेट होता है, तो इसलिए आर अवर आर अपने पास में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। उसी प्रकार से आर स्क्वायर अवर आर भी अपने पास में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। सी अवर सी भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। कोई भी एलिमेंट देखो आर अवर क्यू अपने पास में वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है, और सी अवर क्यू भी वेक्टर स्पेस बनाएगा अपने पास में। तो और उसी प्रकार से मैंने लिया जैसे क्यू अवर सी और क्यू अवर आर, तो देखो ये दोनों अपने पास में वेक्टर स्पेस नहीं बनाते दोनों, ठीक है, बाकी ये सारे अपने पास में वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ये सारे अपने पास में वेक्टर स्पेस बनाते हैं। मैं यहाँ पर इनकी डायमेंशंस की बात करूँ, तो आर अवर आर की डायमेंशन 1, आर स्क्वायर आर की डायमेंशन अपने पास में 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से आर एन अवर आर की डायमेंशन अपने पास में n हो जाती है, सी अवर सी की डायमेंशन अपने पास में 1 हो जाती है,
ठीक है। तो उसी प्रकार से आप सारे डायमेंशंस को ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि ऐसे बोल रखा है कि इफ डब्ल्यू बी ए फाइनाइट सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी एफ, देन डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू। तो देखो फाइनाइट डायमेंशन की बात ही कर रहे हैं, तो अपने पास में फाइनाइट के लिए हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वी माइनस का डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो इस प्रकार का ऑप्शन अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ये अपन को कोई भी सेट दे रखा है, तो इसमें अकॉर्डिंग भाई ये पूछ रहा है कि एल आई होगा या एल डी होगा। ठीक है, तो ये अपन को चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले अपने पास में इसका मैं क्या बना लूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मैं क्या बना लूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो मैंने कोई भी अल्फा माना उस और e की पावर 2x हो गया, फिर मैंने कोई भी बीटा माना और ये हो गया अपने पास में e की पावर 3x। तो इस प्रकार के कुछ और बराबर किसके हो गया, 0 के। मैं क्या करूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया अपने पास में 2 अल्फा e की पावर 2x प्लस 3 बीटा e की पावर 3x इज इक्वल टू 0। तो देखो आपको एक चीज यहाँ पर देखने में समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पर इसका कितने भी बार डिफरेंशिएशन कर दूं, यहाँ पर मैं इनको चीजों को अलग अलग नहीं कर सकता। अलग अलग नहीं करने का मतलब है कि मैं इस पूरी चीज को 0 के बराबर लाना चाहता हूं ना, तो यहाँ पर अल्फा बराबर भी 0 होगा और बीटा बराबर भी अपने पास में 0 होगा। अल्फा बराबर भी 0 होगा और बीटा बराबर भी 0 होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन अपन ने लीनियर इंडिपेंडेंस के अंतर्गत पढ़ी थी कि अपने पास में क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई टू कुछ इस प्रकार से था। तो अपने पास में अलग अलग एलिमेंट यदि 0 के बराबर आ रहे थे तो उसे ही अपन क्या बोल रहे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे थे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलो, नॉन सिंगुलर बोलो, डिटर्मिनेंट अपने पास में 0 के इक्वल आए, इन्वर्टिबल बोलो, इन्वर्टिबल बोले तो 1 1 बोलो, ऑन टू बोलो, तो लगभग सबका एक ही मीन्स निकलता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर भैया 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने पास में एल आई सेट तो बना रहा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में एल आई सेट और आर दे रखा है, एल डी अपना होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो कहाँ का होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 अपन को दे रखा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट अवर एनी इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी ओनली व्हेन 0 नॉट बिलोंग टू ए बी। तो ये बात भाई अपने पास में सही है। यदि इंटरवल ए बी में अपने पास में 0 आ जाएगा, इंटरवल ए बी में अपने पास में 0 आ जाएगा, तो ये अपने पास में क्या नहीं बनाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनाएगा। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अपने पास में 3 इस प्रकार से दे रखे हैं। तो अपन को सबसे पहले इसमें एल आई और एल डी देखना होता है। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अपने पास में वो एल आई सेट होता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो अपने पास में वो एल डी सेट होता है। जो एल आई होता है वो अपने पास में क्या होता है भैया, नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, एल आई होता है वो अपने पास में क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। तो अपन को इसको देखना है कि वो एल आई होगा या एल डी होगा। ठीक है, तो एल आई पूछा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा है। तो देखो मैं पहला सेट लेता हूँ कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, 1 0 0 0 1 0 1 1 0। तो देखो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब पहला तो पक्का अपने पास में डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो अपना एल आई नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो 1 0, अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 है 0 0 1 0 0 0 1। इसको चेक करना है। तो देखो इसके अंदर ये अपना इसको अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये अपने पास में क्या बना रहा है, एल आई सेट बना रहा है। उसी प्रकार से अगला चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3
कि 0 1 0 1 0 1 1 1 0। तो देखो यहाँ पर भी अपने पास में ये नॉट इक्वल टू आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, तो ये भी अपने पास में एल आई सेट बना देगा। अगला देखो, नेक्स्ट चेक करो डिटर्मिनेंट के लिए कि 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो इसके देखो सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट अपने पास में जीरो आ जाएगा और ये एलडी सेट बनाएगा, ना कि एलआई सेट बनाएगा। तो इसका ऑप्शन ये अपना एलडी सेट बनाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेंड बाई। तो स्पेंड वाला सिस्टम आता है ना, इसका मतलब है वो लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास में बना रहा होता है। तो ये अपन को दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने ए मान लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, माइनस का 2 3 माइनस का 1 प्लस का बी 1 1 माइनस का 2 3। जितने यहाँ पर एलिमेंट है उतने ही मैं जीरो के इक्वल रख रहा हूँ, 0 0 0। ठीक है, अब देखो पहला लिखो, ये हो गया अपने पास में, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, a माइनस का 2a हो गया a, ठीक है, और 3a हो गया, ये माइनस का a हो गया अपने पास में। और उसी प्रकार से इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और ये अपने पास में इस प्रकार से कुछ होता जाता है, और बराबर में 0 0 0 अपने पास में चल ही रहा है। अब मैं इसको और इसको एलिमेंट को ऐड करूंगा तो a प्लस बी हो गया। उसी प्रकार से इसको और इसको ऐड करूंगा, माइनस का 2a प्लस का b हो गया। फिर ये हो गया कितना, 3a माइनस का 2b हो गया। इसको ऐड करो, माइनस का अपने पास में हो गया माइनस a प्लस का 3b, और इक्वल टू अपने पास में भैया चल रहा है कितना, 0 0 0 0। अब देखो मैंने लिया a, मैं कंपैरिजन कर दिया, तो a प्लस बी बराबर 0 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से एक एलिमेंट ले लो कि माइनस का 2a, यहाँ से ले लो कि माइनस का 2a प्लस का b बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, तो यहाँ पर अपने पास में टोटल मिला के कितना आ जाएगा, a बराबर 0, तो b बराबर भी अपने पास में कितना आ गया, 0 आ गया। a बराबर भी 0 आ रहा है भैया, b बराबर भी 0 आ रहा है, तो a बराबर भी 0 आ रहा है और b बराबर भी 0 आ रहा है। तो इसकी डायमेंशन अपने पास में कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन अपने पास में भैया 2 डायमेंशन का हो जाएगा। कितनी पास में हो जाएगा, अपने पास में 2 डायमेंशन का हो जाएगा। तो और दूसरी बात, ये अपने पास में एक तरह से क्या बना रहा है, a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, इसका मतलब ये एल आई सेट भी बना रहा है। तो इसकी डायमेंशन अपने पास में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये अपना M31 इज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका पहले अपने पास में मतलब M31 जो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, 3 2 1 और 2 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जैसे अल्फा 3 2 1 प्लस बीटा 2 1 0, मैंने ये देखो लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये हो गया 3 अल्फा, ये हो गया 2 अल्फा, ये हो गया अपने पास में अल्फा, इधर भी अपने पास में हो गया 2 बीटा। ठीक है, ये हो गया बीटा और ये हो गया अपने पास में 0। अब ऐड कर दो इनको, 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा, ओके। उसी प्रकार के 2 अल्फा प्लस का बीटा और अल्फा, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब इधर मैं कंपैरिजन कर दूंगा इनका एक दूसरे का, तो यहाँ पर अपने पास में देखो अल्फा बराबर 1 आ रहा है और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बीटा बराबर 3 हो गया, मतलब बीटा बराबर भी अपने पास में 1 हो गया और अल्फा बराबर भी 1 हो गया। अब जो थर्ड कंडीशन दे रखी है कि भाई 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा बराबर में अपने कंपैरिजन किया m आ गया, तो मैंने अल्फा की जगह भी 1 रखा, बीटा की जगह भी 1 रखा, तो m बराबर अपने पास में 5 आ गया। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी सब स्पेस ऑफ आर की पावर, मतलब आर एन, ठीक है, एन टपल्स है। तो इसके लिए अपन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ v प्लस डब्ल्यू मस्ट बी डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ w। तो ये होना अपने पास में भैया जरूरी नहीं है,
डायमेंशन ऑफ v प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन तो सही आया है, और डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ w, तो ग्रेटर देन सही आया, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए अपने पास में ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, और ये लेस देन वाली कंडीशन तो फॉलो होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा कि डायमेंशन ऑफ v प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ w। मतलब जो डायमेंशन ऑफ v प्लस w निकालते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किसकी, जो डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ w होती है, इन दोनों की जो डायमेंशन होती है इनमें जो मैक्सिमम डायमेंशन आती है उससे अधिक होती है अपने पास में डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ का w। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई भी अपने पास में इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है n इंटू एन, ठीक है, तो मैट्रिक्स अवर आर, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो देखो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन आपको पता है n इंटू एन माइनस का 1/2 होती है, यही होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन n इंटू एन माइनस का 1/2, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है, अपने पास में एक डायमेंशन होती है किसकी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन n इंटू एन प्लस 1/2 होती है, किसकी, सिमेट्रिक की। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक की बात करता मैं, तो ये अपने पास में आ जाता n इंटू एन माइनस 1/2, तो अपने पास में सिमेट्री मैट्रिक्स की पूछी है तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता। अब देखो ये बोल रखा है कि इसको अपन को डायमेंशन ऑफ v अपॉन w फाइंड करना है, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ अपन को v का पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि c और r की डायमेंशन यदि यहाँ पर 2 दे रखा है तो डायमेंशन अपने पास में 4 होती है, क्योंकि 4 बेसिस बनाता है। यदि इस प्रकार से होता है ना, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2, क्योंकि c और r 2 डायमेंशन बनाते हैं। इस प्रकार से होता है तो 2 की पावर 3, तो अपने पास में यही है, तो इसमें डायमेंशन ऑफ v बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अपन को पूछा है और डायमेंशन ऑफ w, तो डायमेंशन ऑफ w निकालने के लिए अपन को दे रखा है r²r, तो मैंने आपको बताया भी कि r की पावर n और r जो भी होता है तो उसकी डायमेंशन जितनी होती है, जो ऊपर पावर में लगा होता है वही एक तरह से अपने पास में डायमेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर डायमेंशन अपने पास में कितनी हो जाएगी, 2, तो डायमेंशन ऑफ v भी आ गई और डायमेंशन अपने पास में क्या आ गया, w भी आ गया। ठीक है, तो अपने पास में डायमेंशन ऑफ v और w का फॉर्मूला है कि डायमेंशन ऑफ v माइनस का डायमेंशन ऑफ w, तो डायमेंशन ऑफ v कितनी आई अपने पास में भैया, 4, और डायमेंशन ऑफ w कितना आया अपने पास में, डायमेंशन ऑफ w कितना आया है, डायमेंशन ऑफ w अपने पास में 2 आया है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी अपने पास में एवरी सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये भैया राइट आंसर होता है कि कोई भी अपना सेट जो 0 को कंटेन कर रहा है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता ही है। अगला ऑप्शन है कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही बात है कि भाई कोई भी अपना लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका मैं सबसेट लूंगा तो भी अपने पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगला ऑप्शन है कि जो 5 होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमेशा ये सारी चीजें सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना पास में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट v बी द स्पेस ऑफ n इंटू एन मैट्रिक्स अवर r and let w be subspace of matrices with entries in each row adding up to 0, ठीक है, each row adding up to 0, then the dimension of the w, तो इसमें डायमेंशन ऑफ w कितनी हो जाएगी, अपने पास में टोटल एंट्री कितनी है, टोटल एंट्री है अपने पास में n इंटू एन, तो यहाँ पर जो ईच रो है कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है, तो मतलब n, ठीक है, तो n² माइनस का n, तो अपने पास में n इंटू एन माइनस का 1, तो देखो ये कौन से ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है, अपने 4th ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि r से r³ में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, इस प्रकार से अपन को कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो इसको अपन को
क्या फाइंड करनी है, इसकी रैंक फाइंड करनी है। इसकी क्या फाइंड करनी है अपन को, रैंक फाइंड करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2, ठीक है, उसी प्रकार से अपन को दे रखा है x1 माइनस का x2 और ये दे रखा है x2, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया 0 0 0 और 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबको 0 के बराबर किया, तो x2 बराबर भी अपने पास में 0 आ गया और x1 बराबर भी अपने पास में 0 आ गया। x2 बराबर भी 0 आ गया और x1 बराबर भी अपने पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अब x1 और x2 दोनों अपने पास में 0 आ गया, तो अब इसकी अपन क्या फाइंड करेंगे, इसकी अपन नलिटी फाइंड करेंगे। नलिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ टी निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ कितनी हो जाएगी, कर्नल ऑफ टी। तो ये अपने पास में भैया 0 आ गई। तो रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है कि डायमेंशन ऑफ वी या यू जो भी मानते हैं अपने पास में, तो रैंक ऑफ टी प्लस का नलिटी ऑफ टी हो जाता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी माइनस का नलिटी ऑफ टी बराबर रैंक ऑफ या रैंक ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ वी अपने पास में 2 माइनस का 0 बराबर क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ टी। मतलब 2 अपने पास में इसकी क्या आ जाएगी भैया, 2 अपने पास में इसकी रैंक आ जाएगी। 2 अपने पास में क्या आ जाएगी, इसकी रैंक आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट, इस प्रकार से कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन को डिफाइन कर रखा है, तो अपन को इसकी क्या फाइंड करनी है, नल स्पेस फाइंड कर लिया, मतलब कर्नल ऑफ टी फाइंड करनी है। तो कर्नल ऑफ टी फाइंड करने के लिए वही कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर अपन को दे रखा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का जेड। इसको देखो मैंने 0 और 0 के इक्वल मान लिया, तो अपने पास में एक्स प्लस वाई बराबर 0 और एक्स माइनस जेड बराबर, एक्स बराबर कितना हो गया, जेड हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, जेड हो गया। तो जब मैं एक्स बराबर इधर जेड रख दूंगा, तो अपने पास में जेड प्लस वाई बराबर 0, मतलब जेड बराबर माइनस वाई या वाई बराबर माइनस का जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होता है। तो ये अपने पास में देखो क्या आ रहा है, ये जो अपने पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ना, तो एक्स है, अब देखो x और z बराबर में है और z और y बराबर में है, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस एक्स और ये अपने पास में x। मतलब अपने पास में जो भी बन रहा है वो एक ही एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, जो एक ही एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ क्या हो जाएगी, टी कितनी हो जाएगी बताओ, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से जनरेटेड होती है। इससे अपने पास में जो 1 है, x है, तो उसी से जनरेटेड हो रही है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन या बोले तो नलिटी अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी नलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी सच दैट, इस प्रकार से अपन को दे रखा है। तो देखो अपन को टी इनवर्स फाइंड करना है, तो टी इनवर्स फाइंड करने के लिए आई बराबर मेरे पास में हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं इसको टी इनवर्स फाइंड करना है, अपन को टी इनवर्स फाइंड करना है, तो एक तरह से देखो ये तो अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो यही अपने पास में इसका एक तरह से टी इनवर्स प्राप्त होता है। तो ये अपने पास में देखो मैंने और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने टी कॉमन ले लिया आगे सोल्व करने के लिए, तो आई प्लस टी माइनस का टी स्क्वायर हो गया बराबर आई। तो टी इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, टी इनवर्स बराबर हो जाएगा आई प्लस टी माइनस का टी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, आई प्लस टी माइनस का टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दे रखा है कि इफ वी एंड यू बी वेक्टर स्पेस and dimension of v is equal to 4 and dimension of u is equal to 6 दे रखा है। तो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म v और u, तो ये मल्टीप्लाई होता है डायमेंशन ऑफ v
डॉट डायमेंशन ऑफ अपने पास में u दे रखा है तो u, तो डायमेंशन ऑफ v अपने पास में 4 दे रखी है, डायमेंशन ऑफ u अपने पास में 6 दे रखा है, तो ये अपने पास में कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था किस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो आपको इसको बाय ऑप्शन ही जाना होता है, क्योंकि बाय ऑप्शन जाने पर आपका थोड़ा टाइम कम लगता है। तो देखो सबसे पहले मैं टी एक्स की जगह 1 रखूंगा, वाई की जगह 2 रखूंगा, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रखूंगा, तो अपने पास में 2 और 3 आ जाना चाहिए। तो देखो इस ऑप्शन में मैं रखूंगा कितना, वाई की जगह तो कितना रखा भैया 2, ठीक है। एक्स की जगह रखूंगा मैं 1 और वाई की जगह कितना रखूंगा 2, तो देखो अपने पास में हो गया है 2, ये माइनस का 5, ये हो गया प्लस का 8, तो अपने पास में आ गया 2,3। तो सही बात है भैया, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो गई। अब मैं t1 और 0 रख रहा हूँ, इसमें t0 और 1 रख रहा हूँ, तो इसमें देखो y की जगह मैंने रखा 1, x की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, ठीक है, और प्लस का y की जगह 1 रखा तो मेरे पास में हो गया 4, तो अपने पास है 1,4। तो ये वाली कंडीशन अपने पास है सेटिस्फाइड कर रहा है पहला ऑप्शन, तो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R6 से R10 पर दे रखा है, तो कर्नल हैज डायमेंशन अपन को दे रखी है, तो कर्नल की डायमेंशन भी दे रखी है, इसका मतलब कर्नल हैज डायमेंशन दे रखी है, मतलब अपन को नलिटी भी दे रखी है 5, तो अपन को डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी दे रखी है। तो अपन क्या जानते हैं कि सिल्वेस्टर थ्योरम से डायमेंशन ऑफ यू बराबर रैंक ऑफ टी, ठीक है, और नलिटी ऑफ टी जानते हैं। तो डायमेंशन ऑफ यू अपन के पास में कितनी है, यहाँ पर ये दे रखी है अपन को भैया 6, ठीक है, ये अपन कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, और बराबर रैंक ऑफ टी अपन को फाइंड करनी है, नलिटी कितनी दे रखी है, नलिटी अपन को दे रखी है 5 दे रखी है, ठीक है, नलिटी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो इसमें अपन को रैंक ऑफ टी निकालने के लिए 6 माइनस का 5 बराबर 1, 6 माइनस का 5 बराबर 1, कुछ इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। तो एक अपने किसी भी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, एक अपने किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ चेंजेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं R10 कर दिया, मैंने R6 कर दिया, तो R10 करने पर ये अपने पास में भैया 10 हो गया, और रैंक ऑफ टी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू अपने पास में भैया 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अपन को कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि वेक्टर स्पेस R पर, तो अपन को निकालना है इसकी रैंक और नलिटी निकालनी है। तो रैंक और नलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको 0 के इक्वल रखूंगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0, क्या बोला, तो मैंने x बराबर माइनस वाई, ठीक है, 3x प्लस 8y बराबर 0, और मैंने देखो 9x माइनस का 11y बराबर 0, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9x प्लस का 24y बराबर 0। और जब मैंने इसको एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इसमें से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया, तो अपने पास में ये भैया कितना आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 0 आ गया, और x बराबर अपने पास में भैया कितना आ गया 0, y बराबर 0 आ गया, x बराबर 0 आ गया, इसका मतलब नलिटी कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t बराबर 0 आ जाएगी। और सिल्वेस्टर थ्योरम से अपन क्या जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ u बराबर रैंक ऑफ t प्लस का नलिटी ऑफ का t। तो डायमेंशन ऑफ u अपने पास में किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, किस पे 2 से और किस पे जा रहा है भैया 3 पे जा रहा है, तो 2 बराबर रैंक ऑफ टी, और नलिटी कितनी आ रही है अपने पास में 0, तो रैंक ऑफ टी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में भैया 2 हो जाएगा। तो नलिटी अपने पास में 0 आई है, ठीक है, और रैंक अपने पास में कितनी आई है 2 आई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ इस प्रकार से अपन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो अपन ने क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया भैया, अपने पास में एक्स हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें इसने क्या बना दी, जीरो बना दी। फिर उसी प्रकार से ये अपना वाई हो गया। तो यही अपने पास में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसी को मैं एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट टी बी एन आर्बिट्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर की आर एन से आर एन पर दे रखा है। तो इज नॉट 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होने के लिए आपको कंडीशन लिखवाई गई थी कि इसकी जो रैंक होती है वो 0 से कम आनी चाहिए। उसकी रैंक क्या होती है, 0 से कम आनी चाहिए। यदि रैंक भैया अपने पास में 0 से कम आ रही है तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो विच इज नॉट 1 तो रैंक 0 से कम हो जाएगी, तो अपने पास में 1 नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेस और आर। तो इस प्रकार से डिफाइन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखो ये वाली कंडीशन तो आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट ही कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई बराबर टी एक्स और टी वाई, कुछ इस प्रकार से है। तो और अल्फा बाहर आ जाता है, इसमें अल्फा x होता है तो अपने पास में अल्फा बाहर आ जाता है। तो ये दोनों कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाइड हो रही है। माइनस के लिए चेक कर लेते हैं। तो माइनस के लिए ये वाली कंडीशन भी अपने पास में सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर भैया थर्ड अपने पास में कुछ इस प्रकार से होता है जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होता है। तो अपने पास में कितना आ जाता है, अल्फा टी एक्स प्लस का बीटा और टी वाई आ जाता है। तो क्या इस प्रकार की कंडीशन इसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्योंकि वाई के साथ में भैया कुछ भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 3 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन, ठीक है, वेक्टर स्पेस। तब क्या होगा, तो देखो 3 से 2 पे जा रहा है, मतलब ज्यादा से कम पे जा रहे हैं। तो ज्यादा से कम पे जा रहा है तो अपने पास में क्या होगा, वो क्या होगा बोलो, ऑन टू होगा। ऑन टू का अपन दूसरी लैंग्वेज में सर्जेक्टिव बोलते हैं। 1 होता तो अपन इंजेक्टिव बोलते, 1 ऑन टू दोनों होता तो अपन बाइजेक्टिव बोलते। तो अपने पास में ये कंडीशन पूछ तो R3 से R2 में जा रहा है, मतलब ज्यादा से कम में जा रहा है। इसका मतलब अपने पास में कैसा होगा, सर्जेक्टिव होगा। तो सर्जेक्टिव होगा लेकिन इंजेक्टिव नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पर दे रखी है, कैन बी सर्जेक्टिव एंड बट कैन नॉट बी इंजेक्टिव। तो ये वाली कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो और इसी प्रकार से अपने पास में ये दोनों बराबर हो जाता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो ये 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस देन एस इज सब स्पेस ऑफ, कि देखो अपने पास में ये वेक्टर स्पेस वी और एफ पर है तो इसका सब स्पेस किस पे बना देगा, वी पे बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई भी अपने पास में लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, वो अपने पास में एल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखता है, मतलब अलग अलग आइगन वैल्यूज रख रहा है। तो मैंने आपको सर ने आपको बताया था कि यदि अलग अलग आइगन वैल्यू रख रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपने पास में डायगोनल ये हो जाएगा डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी अपन को मैपिंग दे रखी है आर से आर डैश पर, कोई भी मैपिंग दे रखी है तो बोला होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आपको क्या लिखवाई गई थी कि कोई भी फाई ए प्लस बी दे रखा है तो अपने पास में फाई ए प्लस का फाई बी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको फाई मल्टीप्लाई में भी दे रखा है तो आपके पास में फाई ए और मल्टीप्लाई
फाइव भी हो जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी कंडीशन यदि आपके पास में आ रही है तो अपने पास में वो गलत होगी। तो ये कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी, बाकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 एंड 3, मतलब ये वाली चीज अपने पास में गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैश, देन अपन क्या जानते थे कि कोई भी फाई जीरो रख रहे थे तो जीरो डैश पे जा रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने फाई और माइनस का ए रखा था तो माइनस का फाई ए आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये वाली चीज आ रही थी। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर भी ये वाली चीज आ रही है, सेकंड के अंदर भी आ रही है, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेट आर एंड आर डैश बी टू आर्बिट्रेरी रिंग, ठीक है। तो कोई भी मैपिंग आर से आर डैश पर इस प्रकार से डिफाइन है कि फाई ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। तो इसके लिए अपन को कंडीशन दे रखी थी, अभी अपन ने देखा कि फाई ए बराबर 0 हो जाता है ना, तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन दे रखा है द होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ ए रिंग आर इनटू आर डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एल फाई इज। तो कर्नल अपने पास में यदि 0 हो जाती है तो अपने कोई भी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगी, तब अपने पास में उसकी कर्नल 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये अपने पास में किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। और होमो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो अपने पास में होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है भाई वो 1-1 होनी चाहिए। अगली कंडीशन है वो अपने पास में कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो अपने पास में इसके अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट एफ से आर पर कोई भी अपने पास में मैपिंग डिफाइन कर रखी है, तो ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड। अब देखो फील्ड की बात जहां पर भी आती है ना, आप एक चीज याद रखना कि वो हमेशा प्राइम एलिमेंट लेती है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं लेती है, तो प्राइम एलिमेंट लेती है। सेकंड चीज वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बनाती है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बनाती है, वो प्राइम आइडियल बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार से उसका मैक्सिमल आइडियल वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपन को दे रखा है कि कोई भी अपने पास में मैपिंग इस प्रकार से डिफाइन है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड इनटू रिंग आर, देन तो अपने पास में भैया ये वाली चीज कि इसके अंतर्गत कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ आर हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ आर, तो देखो एफ कर्नल ऑफ एफ है ना, ये यहाँ पर एफ की आइडियल होगी ना कि आर की आइडियल होगी। अगला ऑप्शन है कि इफ कर्नल ऑफ एफ बराबर 0 देन ये आइसोमॉर्फिज्म, अभी करके आ रहे हैं अपन कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, कर्नल ऑफ एफ बराबर 0। तो ये वाली कंडीशन भी अपने पास में सही हो रही है। यदि कर्नल ऑफ एफ बराबर एफ दे रखे है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर भी 0। तो तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन यदि यहाँ पर कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ एफ आ जाता ना, तो ये वाली कंडीशन भी अपने पास में सेटिस्फाइड हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने पास में बी, सी और डी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंतर्गत अपन देखते हैं, तो इस प्रकार के इस टाइप का जो अपन को याद रखना होता है, तो मैं कैसे याद रखूंगा, देखो इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। यदि यहाँ पर एस है प्लस टी है, तो अगला अपने पास में एस टी एस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर यदि एस है तो ये अपने पास में टी हो जाएगा, तो यहाँ पर एस इंटरसेक्शन टी हो जाता है। उसी प्रकार से एस प्लस टी बराबर यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर एस हो जाता है, और वही नीचे एस इंटरसेक्शन टी तो होता ही है। अगली कंडीशन होती है यदि आर अपॉन कितना होता है, एस है ना, तो इधर मैं यदि आर अपॉन एस है ना, तो आर के नीचे यहाँ पर टी लगा दो, उसी प्रकार से एस के नीचे भी ये अपने पास में टी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अपना देखो किस में आ रहा है, यहाँ पर देखो एस है
टी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, तो ये वाली कंडीशन अपने पास में गलत हो जाएगी। अगला देखो एस टी, तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एस है, तो ये अपने पास में भैया सही चीज़ हो जाएगी, सही चीज़ हो जाएगी ना, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला देखो एस प्लस टी, यहाँ पर भी टी आ गया, यहाँ पर भी टी आ गया, तो ये रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी, और ये तो अपनी राइट है ही, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो अगला दे रखा है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बारे में। तो सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए, वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। मैंने बोला वो क्या होना चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या है, यदि a डॉट बी बराबर जीरो दे रखा है ना, तो या तो a बराबर जीरो होगा या फिर अपने पास में b बराबर जीरो होगा। एक कंडीशन आती है कि रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि ए बी बराबर जीरो है ना, तो यहाँ ना तो ए इक्वल टू जीरो होगा और ना ही अपने पास में बी इक्वल टू जीरो होगा। यदि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बना रहा है तो वो हमेशा अपने जो इंटीजर से बनाता है, जैसे Z2, Z5, Z7 कुछ इस प्रकार से बनाता है, और जो रिंग विद जीरो डिवाइजर बनाता है वो Z6, Z4, Z8 कुछ इस प्रकार से बनाता है। तो ये वाली चीज बना रहा है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब फील्ड की कंडीशन क्या होती है कि फील्ड में अपने पास में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर तो होता ही है, बट अपने पास में कोई भी अपने नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके लिए भी अपने पास में कम्यूटेटिव की चीज वाली भी फॉलो कर रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अपने पास में फील्ड होगा वो इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। मतलब हो सकता है क्या, होता है, कोई भी अपने पास में फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये कोई जरूरी नहीं होता। तो ये इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये कोई जरूरी नहीं होता। तो मैंने बोला फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है भैया, नहीं होता है, और ये एक दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो पहले ही दे दिया भैया, ए नॉट इक्वल टू जीरो, द कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि वो कैसा होना चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ओके। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या थी, यदि a डॉट बी बराबर जीरो दे रखा है तो या तो a बराबर जीरो होगा या b बराबर जीरो होगा, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहां पर अपन को देखो a नॉट इक्वल टू ऑलरेडी जीरो दे दिया, तो इसका मतलब भैया ये अपने पास में b बराबर जीरो होना कंपलसरी है। तो b बराबर जीरो होना कंपलसरी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो देखो फोर्थ के अंदर भी आ रहा है, तो अपन सही करने के लिए इसको अपन नॉट इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्यू फील्ड हैव, स्क्यू फील्ड हैव, तो स्क्यू फील्ड के क्या होता है, अपने पास में नॉन जीरो डिवाइजर होता है। स्क्यू फील्ड क्या होता है भैया, नॉन जीरो डिवाइजर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 Z4, तो देखो Z4 में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से 0, 1, 2 एंड n-1 तक लिखते हैं, तो 3 तक लिख दिया। तो मेरे को आइडम पोटेंट एलिमेंट ज्ञात करने हैं। आइडम पोटेंट क्या होता है कि a स्क्वायर बराबर a आना चाहिए, और नील पोटेंट क्या करना है कि a की पावर n करे तो अपने पास में लगभग अपने पास में 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आपको चेक करने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आइडम पोटेंट बना रहे हैं और कौन से नील पोटेंट बना रहे हैं। तो देखो 0 का स्क्वायर करे तो अपने पास में भैया 0 आता है, 1 का स्क्वायर करे तो अपने पास में भैया 1 आ रहा है। अब देखो जैसे मैं 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर किया तो अपने पास में कितना आ रहा है 4, और मोडुलो भी अपने पास में कितना चल रहा है 4, तो ये भी अपने पास में एक तरह से 0 बना रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है 9, तो ये अपने पास में कितना बना रहा है 4।
तो ये अपने पास में 5, तो ये अपने पास में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जीरो का कितनी भी पावर कर लो, जीरो आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर अपने पास में कितना आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है अपने पास में, जीरो के इक्वल आ रहा है। 2 का स्क्वायर अपने पास में भैया जीरो के इक्वल आ रहा है। तो देखो ये ना तो 1 के बराबर आ रहा है कि ये 2 के बराबर थोड़ी आ रहा है, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो अपने पास में 0 और 1 आइडम पोटेंट होंगे और 0 और 2 अपने पास में एक तरह से नील पोटेंट हो जाएंगे। तो नील पोटेंट और आइडम पोटेंट दो दो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी अपने पास में कम्यूटेटिव चीज दे रखी है, इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लेट एम बी द सेट ऑफ 2 into 2 matrices over the field of real number then following hold। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें होल्ड होंगी। तो आपको पता है कोई भी अपने पास में मैट्रिक्सेस होती है वो हम कभी भी कम्यूटेटिव रूल का फॉलो नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने पास में रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो अभी चेक करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर 3 देखो कि ए बी बराबर 0 है, तो या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। तो ये कंडीशन तो भैया किसकी दे रखी है, एक तरह से इंटीग्रल डोमेन की दे रखी है। किसकी दे रखी है, इंटीग्रल डोमेन की दे रखी है। किसकी दे रखी है, इंटीग्रल डोमेन की दे रखी है। अब आप इसमें कोई भी ऐसी संख्याएं, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स मानो जिसमें ना तो a बराबर भी 0 हो ना b बराबर 0 हो, ना तो a बराबर भी 0 हो ना अपने पास में b बराबर 0 हो, ठीक है। जैसे मैंने a बराबर ये मान लिया, b बराबर मैंने मान लिया 2 और 3 0 0। अब देखो ना तो a इक्वल टू 0 है ना b इक्वल टू 0 है, तो अपने क्या कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 2 0 4 2 3 0 0। तो देखो मैं इधर इनका मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो अपन रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कितना आ गया अपने पास भैया, 0 प्लस 0। इधर भी कितना आ गया, 0 प्लस 0। इधर आ गया 0 प्लस 0। इधर भी अपने पास में 0 प्लस 0। मतलब अपने पास में जो मैट्रिक्स बना रहे हैं ना वो 0 नल मैट्रिक्स एक तरह से बना रहा है। तो मतलब ए बी बराबर टोटल मिला के अपने पास में कितना आ गया, 0। ना तो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है और ना ही b नॉट इक्वल टू 0 है, बट ए बी बराबर 0 आ रहा है। तो ये रिंग विद 0 डिवाइजर वाली कंडीशन है, रिंग विद 0 डिवाइजर वाली कंडीशन है। इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। तो ये वाली चीज देखो गलत हो गई, क्योंकि ये तो रिंग विदाउट 0 डिवाइजर कंडीशन है। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर कंडीशन है तो ये वाले कंडीशन में अपने पास में गलत हो जाएगी और कम्यूटेटिव है नहीं। ये अपने पास में क्या दे रहा है, रिंग विद 0 डिवाइजर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड। तो सबसे पहले आपको बताया था कि फील्ड हमेशा प्राइम से बनता है, ठीक है। जैसे Z2 Z5 Z3 Z7, ओके। तो इनके अलावा कुछ भी एलिमेंट दे रखे होंगे तो अपन इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो Z6 वाला फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। Z6 वाला फील्ड नहीं बनाएगा और फील्ड Z प्लस वाला भी अपने पास में फील्ड नहीं बनाता है। आपको पता है R Q और C यही अपने पास में क्या बना रहे होते हैं भैया, फील्ड बना रहे होते हैं। जब अपने पास में प्राइम नंबर आ रहा है तो ये अपने पास में सीधी सी बात है फील्ड बनाएगा, Q प्लस भी अपने पास में फील्ड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिट एलिमेंट इन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन मैंने आपको बार बार लिखवा दी कि रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। तो इसके लिए क्या कंडीशन है अपने पास में, ए बी बराबर 0 होने के लिए या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। तो इसके लिए देखो कौन सा ऑप्शन आपके पास में राइट आंसर आ रहा है, ए बी बराबर 0, ए बराबर 0 बट बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होल्ड कर रखा है, ठीक है। अगला देखो ए बी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 बट बी बराबर 0, ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगला देखो ए बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी बराबर 0 बट बी
बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार के रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में कंडीशन पढ़ी नहीं थी अपन ने, ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जेड सिक्स आते ही आपके ख्याल में आना जाना चाहिए क्यों अपने पास में भैया फील्ड नहीं बना रहा। ठीक है, तो अपन को इसके अंदर चेक करना है कि Z6 इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। गलत है, रिंग विद जीरो डिवाइजर तो हो जाएगी लेकिन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगी। Z6 इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर, हाँ भाई ये चीज अपने पास में सही है। Z6 इज इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन कैसे बनाएगा जब वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बना ही नहीं रहा है, तो इंटीग्रल डोमेन भी अपने पास में नहीं बनाएगा। अगला देखो 3 इज एन आइडेंपोटेंट एलिमेंट इन Z6, तो क्या 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है अपने पास में 9 आ रहा है। इसका मॉडुलो मैंने 6 लगाया तो अपने पास में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर ए आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंपोटेंट एलिमेंट बना रहा है। तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अपने के पास में, बी और सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि लेट R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड L बी एनी आइडियल ऑफ R। आइडियल अपने पास में क्या होती है, यदि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने पर भी वही आ रही है और राइट साइड से मल्टीप्लाई करने पर भी वही चीज आ रही है, तो अपने पास में एक तरह से आइडियल होती है। ठीक है, आइडियल में इसमें प्राइम आइडियल वगैरह होती थी, फिर नंबर ऑफ आइडियल निकालते थे। ओके, उसके बाद में अपन क्या निकाले थे, मैक्सिमल आइडियल निकाले थे। तो मैक्सिमल आइडियल होने के लिए यदि अपने पास में कोई भी चीज मैक्सिमल आइडियल है, यदि मैक्सिमल आइडियल है ना, तो अपने पास में R अपॉन L या I कुछ भी मान लो, वो हमेशा क्या बनाएगी, हमेशा क्या बनाएगी, फील्ड बनाएगी। उसी प्रकार से R अपॉन L क्या बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन भी बनाएगा। तो ये वाली दोनों चीज अपने पास में सही है कि इफ L इज मैक्सिमल आइडियल देन R अपॉन L इज फील्ड, इफ L इज मैक्सिमल आइडियल देन R अपॉन L इज इंटीग्रल डोमेन। अगला ऑप्शन देखो, इफ L इज प्राइम आइडियल, इफ L इज प्राइम आइडियल देन R अपॉन L इज इंटीग्रल डोमेन। तो प्राइम आइडियल होती है तो अपने पास में क्या बनाती है, वो इंटीग्रल डोमेन बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में सी बी राइट आंसर है। अगला देखो, इफ L इज प्राइम आइडियल देन R अपॉन L इज फील्ड। भैया प्राइम आइडियल है ना, तो इंटीग्रल डोमेन तो बनाएगा, लेकिन प्राइम आइडियल फील्ड बनाए ये अपने पास में कोई जरूरी नहीं है। प्राइम आइडियल फील्ड बनाए अपने पास में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम आइडियल हमेशा इंटीग्रल डोमेन बनाएगी। कोई भी अपने पास में मैक्सिमल आइडियल है तो R अपॉन L या R अपॉन I जो भी अपन चीजें मानते हैं वो फील्ड भी बनाता है और अपने पास में इंटीग्रल डोमेन भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि कोई भी अपने पास में फील्ड F है और M अपने पास में 2 मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस फॉर्म में दे रखी है क्या, A B 0 0 फॉर A B बिलोंग टू फील्ड को जा रहे हैं दोनों एलिमेंट, तो M इज ए सब रिंग ऑफ F। तो क्या M इसकी सब रिंग बनाएगा, भैया 2 मैट्रिक्स अपने पास में सब रिंग बनाए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स अपने पास में कम्यूटेटिव रिंग को फॉलो नहीं करती है। उसी प्रकार से अगला देखो, M इज राइट आइडियल इन F। तो देखो मैं इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर मान लो 1 2 3 4, देखो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। अपने पास में कितना हो गया, A प्लस 3B, उसी प्रकार से कितना हो गया, अगला कितना हो जाएगा, ये 2A प्लस 4B। ओके, ये 0, ये भी अपने पास में 0 आ गया। तो भैया ये राइट आइडियल तो बना रही है, ये राइट आइडियल तो बना रही है। अब लेफ्ट साइड से इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसको देखो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, AB 0 और 0। अब देखो आपने क्या किया, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया, तो अपने पास में कितना आ गया, A प्लस 0, उसी प्रकार से B प्लस 0, नीचे कितना आ गया 3A प्लस 0, इधर कितना आ गया, अपना कितना आ गया 4B
प्लस का 0। क्या ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन चीजें समान आ रही है? देखो यहाँ पर तो ये वाली और ये वाली समान आ रही थी, इसलिए राइट आइडियल हो गया था। लेकिन मैंने जब इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। तो देखो एम इज राइट आइडियल, ये अपने पास में सही हो जाएगा। एम इज लेफ्ट आइडियल, नहीं, लेफ्ट आइडियल ये अपने पास में नहीं बना रहा है। एम इज राइट आइडियल बट नॉट लेफ्ट आइडियल, तो ये वाली चीज भी अपने पास में सही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज राइट आंसर। अगला बोल रखा है कि यदि एक बूलियन वाला है, आर एक अपने पास में भैया बूलियन वाला है, तो a प्लस ए बराबर 0 फॉर ऑल एवरी a बिलोंग टू आर, तो ये कंडीशन अपने पास में सही है। अगला दे रखा है a प्लस बी बराबर 0, तो आपको पता है a प्लस बी बराबर 0 कब होगा? जब a बराबर 0, a बराबर b हो। a प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन कहीं होती नहीं है, और नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अपने पास में, नॉट इक्वल टू b वाली कंडीशन भी होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर a और b अपने पास में राइट आंसर हो जाएंगे। अगला दे रखा है इफ r इज कम्यूटेटिव रिंग एंड a बिलोंग टू r, तो ये अपने पास में देखो ये अपने पास में बना रहा है, तो देखो ये अपने पास में सब रिंग नहीं बनाता है, तो सब रिंग वाली चीज आप काट दो। अभी सब रिंग वाली चीज अपन यहीं काट देंगे, तो अपने पास में क्या बना देता है ये? तो ये तो आपको पता ही है आर ए आर आइडियल बनाता है और आर ए आइडियल नहीं बनाता है। तो ए और सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास में ये क्या नहीं बना रहा होता है? सब रिंग नहीं बना रहा होता है, केवल क्या बना रहा होता है? आइडियल बना रहा होता है। अगला ऑप्शन देखो, ये है अपना मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन। मैक्सिमल आइडियल में क्या होता है कि एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर इन ए रिंग, आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर, एंड एम इज सबसेट ऑफ यू और यू इज सबसेट ऑफ आर होता है। तो आपके पास में या तो m बराबर u होगा या r बराबर u होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया Z4 में 0 1 2 एंड 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो देखो Z4 के आइडियल बनाने के लिए मैं ऐसे नंबर्स लूंगा जो 4 को डिवाइड करता हो। तो देखो मैंने ले लिया कि पहला नंबर ले लिया अपने पास में 1 4 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब जो भी आइडल जो जनरेटेड होगी 1 से जनरेटेड हो जाएगी। 1 से जनरेटेड कौन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 0 1 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है, अपने पास में इसका मतलब कितना आ गया? स्वयं Z4 ही आ जाता है। उसी प्रकार से मैं प्राइम यहाँ पर 2 को 4 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 से जनरेटेड जो भी आइडियल आएगी कौन कौन सी आएगी बताओ? यहाँ पर कौन कौन सी आइडियल आने वाली है? 2 से जनरेटेड आने वाली है, 0 आएगी 2 आएगी। ओके, इसके अलावा देखो इन नंबर्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 को डिवाइड कर रहा हो। अब इनमें भी देखो, इसके अंतर्गत ही देखो कि अपने पास में जो 2 है, 2 से जनरेटेड जो आइडियल है वो किसका सबसेट है? 1 से जनरेटेड आइडियल का सबसेट है। और 1 से जनरेटेड आइडियल स्वयं किसका सबसेट है? Z4 का सबसेट है। इसको मैंने माना कितना? इसको मैंने माना R, इसको माना मैंने U और इसको मैंने माना क्या? M। तो यहाँ पर देखो ना तो M यहाँ पर M नॉट इक्वल टू U है, बट देखो U इक्वल टू R है, क्योंकि देखो 1 से जनरेटेड ये सारे हैं इसके अंतर्गत जा रहे हैं, तो U इक्वल टू R है। तो यहाँ पर अपने पास में जो 2 से जनरेट होते हैं तो कौन कौन से? 2 और 0, ये ही हमारे पास में क्या होती है? मैक्सिमल आइडियल होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लूँ कि आपको भैया आपको Z6 में एक तरह से मैक्सिमल आइडियल फाइंड करनी हो, Z6 में मैक्सिमल आइडियल फाइंड करनी हो तो अपन किस प्रकार से फाइंड करेंगे? इसमें Z6 में आपको मैक्सिमल आइडियल फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मैंने Z6 में लिया कि 0 1 2 3 4 एंड 5,
ठीक है। अब देखो 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है भैया, 1 से कर रहा है, तो मतलब 1 से जनरेटेड स्वयं कितना आ जाएगा, Z6 आ जाएगा। 6 को कौन डिवाइड कर रहा है अपने पास में, 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 से जनरेटेड कौन सी हो जाएगी इसके अंतर्गत, 0, 2 एंड 4 हो जाएगी। उसी प्रकार से 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 से जनरेटेड जो भी आइडियल होंगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी 0, अपने पास में 3 हो जाएगी। ओके, इनमें देखो और कोई भी नंबर अपने पास में 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो उन चीजों को अपन लेंगे भी नहीं। अब आप इसमें चेक करो, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट किसका सबसेट है। तो देखो ये 3 वाला, क्या 3 वाला इसके अंतर्गत नहीं जा रहा है भाई, नहीं जा रहा। 2 वाला इसके अंदर जा रहा है, हाँ भाई जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 2 से जनरेटेड है वो किसका सबसेट हो जाएगा, 1 से। और ये सेल्फ किसका सबसेट है, Z6 का। इसलिए यहाँ पर 2 अपने पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगी। जैसे मैंने और भी आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें। अब आप Z5, ठीक है, Z10 वगैरह में स्वयं करके देखना कि कितने आपके पास में मैक्सिमल आइडियल कौन कौन सी आती है। जैसे आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल क्या होते हैं कि अपने पास में जो अलग अलग प्राइम फैक्टर आते हैं, ठीक है, उसी को अपन एक तरह उतने ही अपने पास में प्राइम आइडियल आती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था Z6 का, तो Z6 में अपन किस किस का प्राइम एलिमेंट हो गए, किस किस का हो गया बोलो, Z6। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो कुछ इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसकी प्राइम मैक्सिमल आइडियल वगैरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप और भी आप इसको करके देखना। और कोई भी अपने पास में कोई भी फील्ड होता है, ठीक है, फील्ड हमेशा क्या बना रहा होता है, इम्प्रॉपर आइडियल बना रहा होता है। इम्प्रॉपर बोले तो ट्रिवियल, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो 0 होती है और एक स्वयं अपने पास में फील्ड हो जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली होती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइम आइडियल ऑफ जेड, कि जेड की निम्न में से कौन सी प्राइम आइडियल अपने पास में होंगी, जेड की प्राइम आइडियल होंगी। देखो जैसे मैंने 4 से देखा, 4 से जनरेटेड देखने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 की प्रिंसिपल आइडियल बनाऊंगा। तो 4 से जनरेटेड कितनी हो जाएगी अपने पास में, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने पास में आइडियल आएगी। ठीक है, 6 से जनरेटेड देखो अपने पास में 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 24 हो गया, कुछ इस प्रकार से आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो 4 है किसका फैक्टर है, 2 और 3 का। पर देखो यहाँ पर 2 किसको बिलोंग कर नहीं कर रहा, किसको बिलोंग नहीं कर रहा, 4 को। क्या यहाँ पर कहीं भी 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर 3 भी किसको बिलोंग नहीं कर रहा, 4 को बिलोंग नहीं कर रहा। 6 के लिए देखते हैं, 6 का ये यहाँ पर 2 नहीं बिलोंग कर रहा, सॉरी। अब इसको देखेंगे अपन, अब 3 के लिए देखेंगे, 6 के लिए ये हो गया। तो अपने पास में देखो इसमें 2 आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो 2 डज नॉट बिलोंग 6। एंड देखो 3 का देखो इसमें कहीं भी 6 नहीं आ रहा, तो 6 डज नॉट बिलोंग अपने पास में 6। तो अपने पास में जो 4 और 6 है वो प्राइम आइडियल नहीं बनाएंगे। यदि इसके अंतर्गत जाते नहीं तो अपने पास में प्राइम आइडियल बना रहे होते। अब 3 से जनरेटेड देखते हैं कि अपने पास में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 6 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देखो इसमें 3 का फैक्टर अपने पास में 3 है जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है प्राइम आइडियल होंगी। अगला ऑप्शन दे रखा है 5, तो 5 से जनरेट देखो 5, 10, 15, तो इसके अंदर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 से जनरेट भी अपने पास में प्राइम आइडियल बनाएगी। तो अपने पास में 3 और 5 दोनों ही प्राइम आइडियल बना रही है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सब फील्ड ऑफ अदर, कि सब फील्ड ऑफ अदर का मतलब है कि वो सारे चीजें एक ही फील्ड के अंतर्गत जा रही होती है, तो अपने पास में क्या बनाता है वो सब फील्ड बनाता है।
तो देखो जो अपने पास में यहाँ पर F16 है ना, उसका सब फील्ड F8 भी होता है, F16 का F4 भी होता है, और F16 का अपने पास में F2 भी एक तरह से क्या बनाता है, सब फील्ड बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर A, B एंड C आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कोई भी अपन को रिंग दे रखी है कि Z2, Z4 और Z6, अपन को इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब का किस किस का 2, 4 और 6 का क्या ले लेते हैं भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया भैया, 12 आ गया। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब देखो इस प्रकार से आपके ये 50 क्वेश्चन थे। इसके अंतर्गत रिंग थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, आइडियल वाले क्वेश्चन थे, और लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आपके पास में वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ओके। इसके अलावा आपको पावर सीरीज, ये और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पिछले टेस्ट में करवा दिए थे। अब जब भी अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको यदि टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है तो आपको टेलीग्राम लिंक की जो टेलीग्राम है उसकी लिंक आपको यूट्यूब वाले सेक्शन में ऊपर की साइड या कमेंट बॉक्स में दी हुई होगी, कमेंट सेक्शन में। तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से टेस्ट सीरीज एक्सेस करिए। इसकी खासियत क्या है इस टेस्ट सीरीज की कि प्रत्येक टेस्ट का आपके पास में पीडीएफ सॉल्यूशन और एक तरह से वीडियो सॉल्यूशन भी होता है। तो होता क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन ही नहीं, आपके 50 क्वेश्चन के साथ 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और तैयार होते हैं। तो पहली बात तो हमने एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन लिए हैं, दूसरी बात इनका वीडियो सॉल्यूशन भी करवाते हैं, और अपने पास में जो 100 क्वेश्चन वाले हैं तो अपने पास में वो टोटल 24 टेस्ट है, उनका भी एक एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो DSSB को ध्यान में रखते हुए यह एक विशेष ही तरीके से आपके लिए बेनिफिट होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो, बड़ों को सम्मान दो, छोटे से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।